हम लोग की यात्रा के बाद कहीं विपक्ष रह नहीं जाएगा। एक तरफा माहौल एनडीए के पक्ष में रहेगा। आपको लगता है कि महज 18 सीटों पे महागठबंधन सिमट जाएगी बिहार में? महागठबंधन आप देखे होंगे ना, एक समय था कि 2010 में कितने सीट आए, जब उनके परिवार के पास शासन की चाबी थी, जब उनको जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो उस समय बिहार को किस स्थिति में ले गए थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। और 2010 का जो रिकॉर्ड था ना, 22 सीट पे सिमट गए थे लोग, 22 या 23 सीट जो सिमट गए थे, मैं बता रहा हूँ आपको कि पुनः वही पुनरावृत्ति होगी और उससे भी बदतर स्थिति होगी। और इस बार जो टारगेट है 225 सीट जीतने का, तो एनडीए 225 सीट एनडीए काट निकालेगी महिलाओं को देने का। 200 यूनिट बिजली जो स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है, मिडिल फैमिली के लोग परेशान है, उसका क्या काट है? जो 225 सीट का टारगेट है 2025 में 225, वो टारगेट पूरा करेगा। विपक्ष कहीं नहीं है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए अभी हमारे साथ राजू तिवारी हैं, एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष। राजू जी, यात्रा पे निकलने वाले हैं आप लोग, जो एनडीए के तमाम पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यात्रा पे निकलने वाले हैं। पहले ही तय हो गया था आप लोग की बैठक में, और अमित शाह ने भी गृह मंत्र दिया था कि लगना ये चाहिए कि एनडीए के पांचों दल के कार्यकर्ता एक हैं। कब से निकलेंगे, क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है? देखिए 15 जनवरी से हम लोग वाल्मीकि नगर बगहा से शुरुआत करेंगे। और देखिए ये बहुत अच्छी एक मतलब हमारे सभी बड़े नेता एनडीए घटक दल के, देखिए चुनाव होता है तो हम लोग उस समय सभी दल का कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल के आपस में सामंजस्य स्थापित करना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम लोग मतलब अच्छा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इसकी चिंता की और हम पहले से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके सभी हमारे एनडीए पांचों दल के जो घटक दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। जब जिला में जाएंगे तो वहाँ के माननीय विधायक रहेंगे, प्रभारी मंत्री रहेंगे, वहाँ के सांसद रहेंगे, सभी हमारे मजबूत जो लोग रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रयास है कि अभी से ही हम बूथ स्तर तक के जो भी 5 दल के अपना जिसका संगठन सब पांचों दल का उसको आपस में सामंजस्य स्थापित करना, ये टारगेट है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग की यात्रा के बाद कहीं विपक्ष रह नहीं जाएगा। एक तरफा माहौल एनडीए के पक्ष में रहेगा। और इस बार जो टारगेट है कि 225 सीट जीतने का, तो एनडीए 225 सीट जीतेगी। कैसे जीतेगा 225? क्या आपको लगता है कि महज 18 सीटों पे महागठबंधन सिमट जाएगी बिहार में? महागठबंधन आप देखे होंगे ना, एक समय था कि 2010 में कितने सीट पाए थे? हाँ, 22 सीट थी। आरजेडी नीतीश कुमार की मेहरबानी से अब्दुल वारिस सिद्दीकी नेता प्रतिपक्ष बने थे, वो मुझे याद है। लेकिन जिस हिसाब से 2020 में तेजस्वी यादव का कमबैक होता है, रोजगार योजना देखिए, ठीक है, जिस हिसाब से युवाओं के मन में तेजस्वी यादव भर देते हैं कि भाई तेजस्वी मतलब रोजगार, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना की बात कर रहे हैं कि हम 2500 रुपये देंगे। एनडीए के पास क्या है जनता को देने के लिए? आप देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी के परिवार ने बिहार पर अपना राज नहीं किया। आप देखे होंगे 2005 के पहले जब उनके परिवार के पास शासन की चाबी थी, जब उनको जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो उस समय बिहार को किस स्थिति में ले गए थे वो लोग। तो भरोसा नहीं है। आप निश्चित रूप से विश्वास करिए कि अब आप जो बता रहे हैं कि 2015 में और 20 की चर्चा कर रहे हैं, 20 में तो सबसे बड़ी पार्टी ना। अरे 20 में सबसे बड़ी पार्टी, अब वो समय छोड़ दीजिए किस तरह से बड़ी पार्टी बने, उसमें आप लोग का भी सहयोग था। हम ही नहीं बोलेंगे, हम ये बोले किस तरह से उनका 2015 में उनका उत्थान हुआ और किस तरह से 2020 में उत्थान, किसी से छुपा नहीं है। आज की परिस्थिति में मैं बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। और 2010 का जो रिकॉर्ड था ना, 22 सीट पे सिमट गए थे लोग, 22 या 23 सीट जो सिमट गए थे, मैं बता रहा हूँ आपको कि पुनः वही पुनरावृत्ति होगी और उससे भी बदतर स्थिति होगी। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं अक्सर रूरल क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ और बैठकें करता हूँ। आप
उन लोगों का कोई विजन नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी, अब क्या मतलब रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उसमें कोई योगदान नहीं है? नहीं, बिल्कुल योगदान है। आप नहीं, नीतीश कुमार ने के ही हस्ताक्षर से तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन युवाओं के मन में क्या बैठा? तेजस्वी क्या परसेप्शन दे रहे हैं कि भाई 17 महीने मैं रहा, 17 महीना मैं रहा तो रोजगार की बात हुई। अमित जी, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है तो नीतीश कुमार जी रोजगार नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। तो फिर कहाँ? आप बिहार की जनता इतनी भोली भाली नहीं है। हाँ। वो जानती है कि जब जिसको समय मिलता है उस परिस्थिति में वो परिवार क्या किया था। और आज नीतीश कुमार जी इसके मोहताज नहीं न है। 2005 से जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर नेतृत्व किया है, आप देखिए ना बिहार, क्या बिहार था, आज क्या बिहार हो गया। आप क्या था बिहार में? शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, आपसे छुपी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा था, आपसे छुपा नहीं है। रोड, पुल, पुलिया, आप पटना शहर में है ना, कैट ओवरब्रिज था, उससे मात्र 2 ओवरब्रिज था। सुन लीजिए राजू जी, देखिए मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि मुकाबला तेजस्वी यादव से है? लालू यादव, ठीक है, लालू यादव ही करता धरता आज के डेट में आरजेडी हैं, लेकिन लीड तेजस्वी कर रहे हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार, आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा। भाई 2005 में अगर लालू यादव ने गलतियां नहीं की होती तो नीतीश सत्ता में क्यों आते? आप 2025 का भी चुनाव 2005 से पहले के एजेंडे पे कैसे एनडीए लड़ेगी? हम ये पूछ रहे हैं कि 2500 का क्या एनडीए काट निकालेगी महिलाओं को देने का? 200 यूनिट बिजली जो स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है, मिडिल फैमिली के लोग परेशान है, उसका क्या काट है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, काट आपको, आप जाइए धरातल पे। हाँ। एक सबसे बड़ा चीज होता है जनता का विश्वास हासिल करना। हाँ, ठीक है। और जनता का विश्वास वही हासिल किया होता है जो काम करता है। आज भी आप गाँव में जाइएगा तो नीतीश कुमार जी का एक विश्वास हासिल किया उन्होंने बिहार की जनता के साथ। और एनडीए जैसे प्रधानमंत्री आज के डेट में पूरे देश में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक लोगों में विश्वास है, एक आस्था है। आप उसी तरह से यहाँ पर भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मान लीजिए आप युवा, महिला, जितने लोग भी हैं, आप देखे होंगे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जब निकलते हैं, जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज बिहार में हम तो एनडीए घटक दल के साथ बता दूं कि युवाओं और महिलाओं के सबसे ज़्यादा अगर भरोसा किसी के ऊपर है, बेरोजगार जो युवक हैं, जो सबसे ज़्यादा भरोसा अगर कोई करता है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के ऊपर करता है। वही तो आपके कार्यकर्ता भी पूछते हैं कि भरोसा करते हैं, नया MY खोज दिया महिला और युवाओं का, क्यों नहीं CM फेस बनाया जा रहा है? आप देखिए, एक गठबंधन की मर्यादा होती है। गठबंधन के तहत निश्चित रूप से हम एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से मेरी भी इच्छा है कि मेरे नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा होती है। समय का इंतजार करिए, अगर बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप मिलिएगा कि जो 225 सीट का टारगेट है 2025 में 225, वो टारगेट पूरा करेगा। विपक्ष कहीं नहीं है। एक बात मैं बता दे रहा हूँ आपने, देखिए आप जाति पाति की जो राजनीति थी उसको लोगों ने नकार दिया है। अब जात पात की राजनीति करके अगर चाहिएगा, धर्मों की राजनीति करके चाहिएगा कि बिहार में आप कोई भी जनमत हासिल करना, तो ये बहुत दूर की बात हो गई है। लोगों ने नकार दिया है। और चुनाव में देखिएगा, निश्चित रूप से आपको मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, पूरी तरह बिहार की जनता इन लोगों को नकार। एक आखिरी सवाल आपसे राजू तिवारी जी, जब अमित शाह इंटरव्यू में चिप्पी लगाए गए नीतीश कुमार के नेतृत्व के नाम को लेके, तो गुदगुदी हुई और कुछ ऑप्शन मानते हैं आप? अरे नहीं, देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, कोई भी दल में मान लीजिए जैसे आपने अभी अगर हमसे पूछेंगे आप कितने सीट पे लड़ेंगे, तो मैं क्या कहूँगा, देखिए कोई भी दल की एक नियम होता है, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। जैसा कि मैं बता दूं, उन लोग उनके भी दल में है, हमारे भी दल में है कि राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, प्रदेश की पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है। सब महत्वपूर्ण नेता लोग बैठते हैं, उसमें बजायफ्ते निकलता। तो हमारे तो नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बोल चुके हैं। अभी हम मीटिंग में थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से सभी नेता बोल चुके हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगे। इसमें कहाँ रिपोर्ट की बात है? अब आप लोगों को हर बयान में कोई न कोई ट्विस्ट निकालना हो तो इससे तो हम रोक नहीं सकते हैं। बिहार की राजनीति भी हमेशा ट्विस्ट लेते रहती है ना। नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में पुनः हम लोग चुनाव में जाएंगे
और सरकार भी बनाएंगे। चलिए, राजू तिवारी जी की इच्छा जरूर है बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रदेश अध्यक्ष कि उनके नेता सीएम बने, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए निकल रहे हैं यात्रा पे। और सबसे इंटरेस्टिंग है, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव बढ़ चढ़ के योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ माइनस है कि लग नहीं रहा है कि उनका पूरा जो गठबंधन का स्वरूप है वो एक है। इधर का प्लस पॉइंट ये है कि इधर मैसेज ये दिया जा रहा है कि हम लोग एक हैं। तो अब तमाम प्रदेश अध्यक्ष तमाम पांचों दलों के यात्रा पे निकलेंगे, क्या फीडबैक मिलता है जनता से ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई।